आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए। आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2000। हेलो दोस्तों, अभी जो है ना कंगना का अंगना एकदम सूना है, क्योंकि उनकी एक फिल्म आई थी जो समझ लिए कि एकदम बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई है, सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसके उस फिल्म का जो एक शो है, जो मॉर्निंग शो होता है, उसको रद्द करना पड़ा। मतलब उस फिल्म को देखने के लिए एक भी बंदा नहीं पहुंचा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि इंटरनेट से हमको पता चला है, तो सोचे कि चला जो लोग नहीं देखे हैं उसको भी ज़रा हम बता देते हैं। अब उसका हाल ये ऐसा क्यों हुआ? जब कोई आदमी का मानसिक संतुलन खराब होता है तब उसकी ज़िंदगी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब कोई आदमी कोई मुकाम पर रहता है और उसका मानसिक जो संतुलन है वो सही रहता है, तो उसकी ज़िंदगी और धीरे धीरे ऊंचा पहुंचता है। लेकिन मानसिक संतुलन अभी उसको हम खराब कहते हैं जो मोदी भक्त हैं, क्योंकि अभी तक के हमारे मुल्क के इतिहास में सबसे गंदा प्रधानमंत्री हम इसी को समझते हैं, क्योंकि इनसे गंदा कोई हो ही नहीं सकता। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए न जाने किसी को भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोदी जी की हम बात कर रहे हैं, तो कंगना के भी यही हाल है। ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी चाटुकार में से एक है, दिन रात सिर्फ उसी की चाटुकारिता करते रहना है। और उनके ज़माने में उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, इसी वजह से हो सकता है चाटुकारिता करता हूँ। लेकिन अवार्ड जो मेन जो बॉलीवुड का जो कलाकार होता है, उसका सबसे मेन अवार्ड जानते हैं क्या होता है? उसकी जनता। अगर जनता उसको नकार दिया तो वो पोजीशन पर नहीं रहेगा। अभी मतलब उस माल पहले जो कमा के रखा है वो ख़त्म होगा, उसका ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद होते होते चला जाएगा। क्योंकि एक से एक जो है इस दुनिया की ज़िंदगी तरक्की याफ्त लोग जो है वो ये नहीं समझे कि हमारा सब दिन ज़िंदगी ऐसा ही स्टैंड पर रहेगा। नहीं, ये दुनिया की जो तरक्की है ये धीरे धीरे नीचे लेवल पर आता है। जैसे कहता है कि 70 साल कांग्रेस राज किया है, तो जब वो कांग्रेस जब 70 साल राज कर रहा था तो उसको लगता था कि हम सब दिन ऐसा ही रहेंगे। नहीं, टाइम इज मनी, समय ही धन है, समय से बड़ा बलवान कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंगना की कुछ क्लिप। they knew it and they paid a price, of course। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014। आई थिंक मैंने तो देखा कि योगी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इतने भावुक हो गए थे फिल्म देखकर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म के जो जितने भी दुश्मन, जो जितने भी एंटी नेशनल जो जिसे कह सकते हैं तत्व हैं, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे और जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें प्रोत्साहित। आपको क्लिप देखकर मजा आया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कंगना जो बात कह रही हैं इन क्लिपों में, हमें तो लगता है कि उनकी मानसिक संतुलन जो है खत्म हो गया। इसी पर एक और क्लिप दिखाते हैं हम आपको खान साहब का। मत पड़ जाए सब नेतवा सब। भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है। खान सर ने क्या कहा? खान सर ने कहा कि कोई आदमी का जब जिस्म मर जाता है तो उसकी रूह भटकती है, लेकिन किसी इंसान का रूह मर जाता है, जो इंसान का रूह मर जाता है तो उसका जिस्म भटकता है, वो है कंगना रनावत। मतलब इसका रूह जो है ना खत्म हो चुका है, इसका जिस्म इधर से उधर भटक रहा है, उल्टा पुल्टा बयान। इसका हालत हो जाएगा जो अभी जो कंट्रोवर्सी में रहती है लड़की, क्या नाम है उसका, राखी सावंत। राखी सावंत का भी यही हाल था। एक जमाना में वो भी उल्टा पुल्टा बयान देख के सोचता था कि सुर्खियों में बने रहे, लेकिन ऐसा बयान देने से उसकी छवि खराब होती है। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप एक पब्लिक फिगर, पब्लिक क्या उसको बोलते हैं, हमारा बोलने भी नहीं आ रहा, सॉरी। पब्लिक फिगर जो होता है, पब्लिक फिगर का ये होता है कि हर इंसान को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को रखे। ये नहीं कि वो किसी इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा टीवी पर आके बोल दिया। ऐसे आपको बॉलीवुड में 2-3 कलाकार, 4-5 कलाकार हैं जो सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए, हाँ, जब बहुत सा कलाकार है जो न इसके पक्ष में बात कर रहा है न उसके पक्ष में। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, पहले उनको पेट्रोल महंगा लगता था, लेकिन अभी वो किसी की बात में नहीं बोलते, न महंगा लग रहा है न सस्ता लग रहा है। अपना वो बुढ़ारी हो गया उनको, अपना वो घर में रहते हैं, न गाड़ी चलाना उलाना बंद हो गया। पहले उस टाइम गाड़ी चलाते होंगे इसलिए महंगा लगता था। हाँ, बात हम कर रहे थे कि बॉलीवुड में जो चटुकारिता है वो सबसे नंबर 1 पर हम कंगना रनावत को मानते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि 2014 में भारत को आज़ादी मिली है। पहले भारत आज़ाद
वो भीख में आज़ादी मिली। अरे हरामखोर नहीं, भीख में आज़ादी मिलेगा जी? कितना लोग सूली पर चढ़ गया, कितने लोग की कुर्बानी हुई है, तब जाके हम लोग ये आज़ादी को पाया था। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहा है भीख में मिला और ये चुनाव जीता तो आज़ादी मिल गया, ये सब गलत बात है। और इनका ये भी मानना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इस समय ऐसा चटुकारिता बन के ऐसी हाल हो गए, इसको तो और समझ ली कि एकदम जमीन में नाक रगड़ने लायक जनता कर दे, तब समझ ली कि इसको समझ में आ गया कि हम गलत किए हैं। लेकिन जो बेहया होता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब बेहया होता है उसको कुछ, उसको कितनों मुंह में मारिए तैयो नहीं शर्म है, और दूसरा जगह मारिए तैयो नहीं शर्म है। तो बेहया लोग का यही है, कितनों भी लग गिर जाएगा तो इन लोग ये नहीं कहेगा कि हम लोग गलत किए थे इसलिए आज हमारा ये मकाम। ये लोग बोलेगा, देख रहे हैं अभी क्लिप में आप लोग देखें क्या कह रहा कि जो हमारी फिल्म नहीं देखेगा वो समझ लीजिए एंटी नेशनल लोग हैं। अरे यार अब फिल्म भी देखेगा तो नेशनल और एंटी नेशनल, फिल्म के मतलब है कि मनोरंजन, जिस फिल्म में हमको मन लग रहा है उस फिल्म को हम देखेंगे, जिसमें हमको मन नहीं उसको नहीं देखेंगे। मनोरंजन के तौर पर ना फिल्म को बनाया जाता था जी। लेकिन ये 2014 के बाद ऐसा एक ट्रेंड लागू किया है कि बस एंटी नेशनल और नेशनल वाला कहानी करेंगे, बस हमारा काम होते जाएगा। हर चीज़ में वही काम नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2024 में ये सब के टिकट मिल जाए बीजेपी की तरफ से, लेकिन टिकटवा मिल जैसे का तो चीज़ में ही टिकट तो दे देना वो बीजेपी काम है, लेकिन जिताना क्या काम है जनता के ना जी। टिकट चलो ठीक है दे दिया, जब जरूरी है कि जीती जी वहीं टिकट तो ले ली निरहो, तू जीत गया। निरहो लिया था ना जी टिकट, नहीं जीता तो उल्टा पुल्टा बयान देकर फिर पता नहीं कहाँ नहीं री इलेक्शन करवा के बंद करके कैसे जीता थे। ये है कि सत्ता में जो सत्ता से जैसे चापलूसी करके काम बन सकता है, लेकिन उसका ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं है। काम बनेगा फिर काम तुरंत बिगड़ जाएगा, जब तक वो है जब तक खत्म हो जाएगा। जब उसका खुदे भरोसा नहीं है तो तुमको क्या सहारा देगा? कोई इंसान जब कमजोर है तो खुद चल नहीं सकता तो तुमको बोझ उठावेगा। तो उसी तरीके से ये सत्ता है, सत्ता वो खुद जनता पर है, जनता जहाँ चाहेगा तो पलट दिया तो कहानी खत्म तुम्हारा भी। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि चाटुकारिता बंद करिए कंगना जी, और फिर से एक बढ़िया जिंदगी शुरू कीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, आपसे एजेट एजेट है जो कम बैक कर रहा, तो फिर से एक कम बैक कीजिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनिए। जैसे पहले काम करते थे वैसे काम कीजिए, यकीनन आपकी फिल्म चलेगी। तो